जंगी का माहौल होना है, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना। वो कुत्ती कुत्ता होनी है। यहाँ पे लोगों ने लोगों के दरवाजे तोड़ के सामान उठा के ले जाना है। मुझे तो डर है कि अभी दूध और दही की दुकानें लुट रही हैं, ये करियाने की दुकानें भी लुट जाएंगी। देखिए, जब तक आपके पास एक, जिसे आप कहते हैं ब्लीडिंग वूंड ऑफ साउथ एशिया, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक आप ये टेंशन रहेगी। आप इसको सोचें। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपकी ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये पुश करती रहेगी, उस पर डोमिनेट कर रही है, उसको डोमिनेट करती रहेगी, आप एक्सपेक्ट करें कि इससे भी बड़ी बात शायद हो सकती है। सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। दूध दही को क्यों आग लग गई? ये भी सवाल है, क्योंकि किराया बढ़ गया है। दवाएं क्यों नहीं पकड़ी जा रही? पीछे से इतने में आ रही हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए महंगी है। साहब, मुल्क जल रहा है, मुल्क मर रहा है, मुल्क में तबाही है। 9 तारीख को इन्होंने गरीब को ज़बा खाने में फेंक देना है, लात पांव बांध के। जब गरीब बाहर निकलेगा तो फौज और अदारों के खिलाफ निकलेगा। मुझे तो फरवरी भारी नजर आ रहा है। मुझे तो फरवरी में ही कट्टी कट्टा जो है हो जाएगा। गरीब जो है मर रहा है। तो दोस्तों, बात करूंगा यहाँ पे मैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो फूड क्राइसिस चालू है, जिस तरह से उनका जो रुपया है वो गिर के करीब 300 के आसपास पहुँच गया। मतलब $1 की अगर बात करें तो वहाँ पे 300 पहुँच गए हैं। और पेट्रोल डीजल की हालत जानते ही हो, करीब वो भी 300 के आसपास अब मिल रहा है। आटा वहाँ पे 170-180 के आसपास है। मतलब सारी चीज़ें भाई आसमान छू रही हैं। और काफ़ी जो वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आटे के लिए, एक बोरी आटे के लिए वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ, कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो इस तरह से पाकिस्तानी मुल्क ने जब यहाँ पे अपने उनकी जो हुकूमत है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और आज वो खमियाजा देगा पूरा जनता, मतलब गरीब भी उसमें पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तानी बहुत इंडिया को धमकी देते थे और काफ़ी हमेशा से धमकी दिए, और अगर ये धमकी दे के अपने मुल्क पे अगर ध्यान दिए होते तो आज उनका मुल्क तरक्की कर रहा होता है। और वहाँ की सरकार की हालत टाइट हो गई है कि भाई कैसे होगा। और भाई आजकल के देखिए, अभी श्रीलंका में कुछ महीना पहले ऐसे देखने को मिला था। अब वही देखिए, अभी यहाँ पे ऊपर से इनके देश में धमाके पे धमाके हुए जा रहे हैं। वहाँ पे जो TTP ने इनके जो पाकिस्तान पे एक तरह से गंदी नज़र लगा के रखा है। तो भाई सांप को दूध पिलाओगे तो वही होगा। तो पाले तो तुम ही, तो भुगतोगे तुम ही। और ये सर दर्द हो गया है सभी के लिए। तो अब देखते हो कि भाई पाकिस्तानी जो आवाम है वहाँ पे कैसे गुजर बसर करी है। मतलब हालत टाइट हो गई है वहाँ के लोगों को। सभी बोल रहे कि भाई इंडिया भाग चलो, इंडिया भाग चलो। तो भाई इंडिया कोई वो नहीं है, कोई धर्मशाला तो नहीं है कि कोई भी आगे रह लेगा। तो चलिए इसी पे बहस देखते हैं, डिबेट देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है और वहाँ के कुछ नेता लोग क्या बोल रहे हैं। आटे के पैसे हाथ में पड़े हैं, थैले से 3 आदमी मर गया। लानत है, लानत है, लानत है ऐसी हुकूमत पर कि जो आटे के पैसे भी हाथ में और थाला गिरने से 3 आदमी मर गए। ये ना हो कि श्रीलंका का फर्स्ट शॉट यहाँ टेलर चलना शुरू हो जाए। ये तो भागेंगे, मरेंगे, जलील होंगे। मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कितने $1 मिलियन हमें जुर्माना हुआ, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, आप करें। और एक और अपना मेरे मुंह में खाक बात कहने जा रहा हूं। मेरे मुंह में खाक के ये जहां नोट छपते हैं, सारे मेरे सपोर्टर हैं बेचारे, मुंह काले हुए हैं, हाथ काले हुए हैं। वो कह रहे हैं शेख साहब इतने वोट छाप रहे हैं कि हाथ मुंह काला हो गया, मशीना नू ग्रीस भी नहीं दी जा रही और मशीना थक गई हैं। और UAE में 5000 का नोट नहीं दिया जा रहा, कह रहा है ऐसे नोट भी निकल रहे हैं जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ। दुबई में 5000 का पाकिस्तान का नोट, जो कि डालों में इन मेंबरों को खरीदारी के लिए सिंध हाउस में दिया गया, और फैसलाबाद वालों ने कहा नहीं हमें डॉलर चाहिए। बड़े सियाने थे, उनको पता था डॉलर महंगा होने जा रहा है। ये सारा माहौल, मैं अगर आपके प्रोग्राम में कहूं तो आप रोज कह रहे हैं कि कारखाने बंद हो गए, फैसलाबाद बंद हो गया, तरसीलात बंद हो गई। आप जनाब आली 3 कुछ रह गए हमारे रिजर्व, और हमारा डॉलर जो है 270-80, ये 300 का होने जा रहा है इसी महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में। ये भी 300 का होने जा रहा है और पेट्रोल भी 300 का होने जा रहा है। प्रोग्राम में मैं आपके ये कहना चाहता हूं, देखना ये है कि सबकत कौन लेके जाता है। डॉलर 300 का पहले होता है या पेट्रोल पहले 300 का आता है। और ये सियासी जनखे बैठे हुए यहाँ पे कौम का मजाक उड़ा रहे हैं।
हमारे लोग अपने लोगों, अपनी आर्मी और अपने इदारों से लड़ने नहीं चाहते, हमारे लिए सर आंखों पर है, इनको अब छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि भूख है हमारे घरों में। मैं आपको खुदा को गवाह बना के कहता हूं, कहो तो कलमा भी पढ़ सकता हूं कि मेरे लिए सियासी मौत है कि मैं कब्रिस्तान जाता हूं, वहां लिखा हुआ है अगर आपके पास जहेज और कफन के पैसे नहीं है तो इस नंबर पे फोन करो। मेरा दिल करता है कि या अल्लाह ये कब्र ही फट जाए, मैं चला जाऊं, कि जहां मैं 16 दफा वजीर रहा हूं उसके हल्के में लोगों के पास जहेज और कफन के जो कफन और कब्र के पैसे नहीं है। अब कौन कर रहा है? हमारे यहाँ 1.25 महीने लोग बैठे थे महलों में। हम रवायती लोग हैं, माँ बाप के मरने के बाद हम 40 दिन फूड़ी पे बैठते थे, लोग 3 दिन बैठना भी अफोर्ड नहीं कर रहे। जनाजों के बाद ऐलान कर रहे हैं जी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सारे आ गए, सारे अफसोस आ गए, हम माजरत खाएं, हमारी मसरूफियात हैं, हम अफसोस पे नहीं। ये मेरे शहर का वाक़या है। मैंने 15 दिन इमरान रियाज लाल हवेली से ऐलान किया है जो कोई चीज छीनता है उसको दे दो, लेकिन ये नौजवान मोबाइल फोन नहीं देते, इस पे लड़ाई होती है और मर जाता है। पैसे दे देते हैं, हर घड़ी दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, मोबाइल फोन नहीं देते। और मैं इनको कहता हूँ बंदे खुदा मोबाइल फोन भी दो, जान छुड़ाओ। पता नहीं क्या हो गया नौजवान को, मोबाइल फोन पे ये लड़ रहे हैं, मोबाइल फोन नहीं दे रहे, इस पे वो मारे जाते हैं। ये मुल्क का हाल है। शेख साहब, मरियम नवाज की एक नए ओहदे के साथ वापसी के साथ वो बंद है। शेख रशीद नहीं कह रहा, न्यूक्लियर पावर के आर्मी चीफ कह रहा है कि कौमी मईशत का इस्तेकाम ही मुल्क की सलामती की जमानत है। हूं अगे लगो, फिर ये इस्तेकाम है। मेरे बच्चों की जगह छोटे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को इस तरह मेरे हाथ से हल्का जा रहा है खाना जंगी की तरफ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जब ये शुरू हो जाएगी, पूरे पूरे महल्ले के मीटर रात को काट के ले जाते हैं और लोहे में बेच रहे हैं। माँ बच्चे का अस्पताल बनाया, सारा सरिया काट के कोई ले गया है। पूरी पूरी गली के 5-5 हज़ार रुपए की बड़ी लाइटें लगाई हैं, वो 70-80 लाइटें रात को उतार के ले जाते हैं। दूध वाला सुबह अजान के वक्त दूध मिलता था हमारी महलों में, निहारी पे, निहारी वाले कहते हैं जी शामी निहारी लाया जाया करो, पाए वाला कहता है जी सुबह शेख साहब हालात बड़े खराब हैं, राती बंदे नू भेज दिया करो। ये तो हाल है कि नाश्ता सुबह मिल रहा है, सुबह का नाश्ता लोग डिनर टाइम पे लेके जा रहे हैं। सो मुल्क किधर चल रहा है जी? पुलिस बेबस बैठी है, 60-60 मोटरसाइकिल एक दिन में चोरी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और आप देख लीजिए कि भाई वहाँ पे जो खाने पीने की जो सामान है कितना मतलब बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था वहाँ पे कि अगर आप 5 किलो आटा अगर लेने जाओ तो वहाँ पे कम से कम 2000 से 2500 रुपये खर्चा करना पड़ता है, इतना महंगा भाई। उतने में इंडिया में 100 किलो आटा आ जाता है, 2025 में 100 किलो आटा मिल जाता है। वहाँ पे देखो भाई, मतलब बर्दाश्त के बाहर है यार। वहाँ पे अगर किसी आप चाट पकौड़ी के यहाँ पे जाओ तो वहाँ पे कोई भी सामान जो 200-300 से नीचे मिल ही नहीं रही है। हमारे यहाँ पे 30-40 रुपये में बड़ा पाव मिल जाता है, वो भी 15 रुपये में बड़ा पाव मिल जाता है। लोग भाई देखो, जब अपने मुल्क पे ध्यान नहीं दोगे तो ये होता है। तो आप अगर दूसरों को बर्बाद करने की सोचोगे तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। हमको तो बर्बाद करने के लिए बहुत सोचे थे इंडिया को इन लोगों ने। जब भी ये था तब परमाणु बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, इंडिया हमसे जीत नहीं सकता, हम लोग ऐसा हैं, हम लोग वैसा हैं। अब देखो अपने मुल्क में जो स्थिति पैदा उससे निपटने की इनकी औकात नहीं है, लेकिन धमकी इंडिया को देते थे ये लोग तो होता है भाई, अपनी तरक्की पे अगर अपने घर में नहीं देखोगे क्या हो रहा है और दूसरों घर में झाँकोगे तो यही हाल होगा। कल को तुम भी भीख मांगने, तुमको भी भीख मांगना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, और बाकी जो यहाँ के चाहे वहाँ के, तो सबक लेना बहुत ज़रूरी है भाई। पहले अपना घर देखो, बाद में किसी का देखो। और अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद किसी को बदनाम करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, वो अच्छा है कि अपने मुल्क पे, अपने घर के लिए, अपने ऊपर जो है वो पैसा लगा के अपना डेवलपमेंट करो, आप और आगे जाओगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने वो किया ही नहीं कभी। जब भी इनको हमने यहाँ पे मदद किया, जब भी मदद किया तो पीठ पीछे इन्होंने वार किया। वो जो हरकतें थी, तो अभी तो देख लो मोदी सरकार है तो इनकी यहाँ पे कुछ लोग थे जो इनका साथ देते थे, लेकिन उनकी भी अभी सिट्टी पिटी गुम हुए, हवा टाइट कर दी हमने इन्होंने ट्रेड बंद किया, तो ट्रेड बंद किया तो अपना नुकसान किया।
अभी देखो उनके मिनिस्टर लोग ट्रेड चालू करो, आवाम भी बोली है ट्रेड चालू करो। तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, ऊपर से तुम ही गए। तो देखो बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हो। वहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं भाई। उनको देखो वहाँ पे उनकी जो मीडिया रिपोर्ट है वहाँ पे जाके देखो, लोग जाके लोगों से पूछ रहे हैं कैसे चल रहे हैं, लोग रो रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, बाकी कुछ कहना नहीं है, आप देख ही सकते हो। तो बाकी वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।